जैसे मैं हूँ, मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, मनी चाहिए, तो मैं यंत्र को यूज करके कैसे वो मेरी हेल्प कर सकता है, यंत्र वो देखिए, चीज। यंत्र अगर आप बात कर रहे हैं सक्सेस की, ग्रोथ की, हम्म, सेटलमेंट की लाइफ में, हम्म, तो सक्सेस यंत्र इसके लिए दिया जाता है। ओके। तो उसका पूरा विधान होता है उसके। मैंने तो काफी अपने दोस्तों को या काफी लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, फोन में भी यंत्र की फोटो लगा के रखते हैं बिल्कुल। और डेस्कटॉप पे भी यंत्र की फोटो लगा के रखते हैं, तो मतलब कि वो बेनिफिशियल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका कोई बेनिफिट नहीं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। अगर अच्छा। वो ये फील करते हैं कि हाँ, मेरे को इससे पॉजिटिविटी आती है, हम्म, तो हमारा माइंडसेट वहीं से बदलता है। ओके। ये एक चीज जो श्री यंत्र है उसे किंग ऑफ ऑल यंत्र भी बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है। सो मतलब श्री यंत्र में ऐसा क्या खासियत है जो उनको किंग ऑफ यंत्र बोला जाता देखिए, आज कलयुग में सबसे हमारी प्रायोर रिक्वायरमेंट क्या है? मनी। है? ठीक है ना? मनी एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, और हर किसी को उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ही, क्योंकि उसके बिना कलयुग में एक तरह से इंसान चल ही नहीं सकता। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वहीं से पूरी होती हैं। हम्म, अगर उसका मनी का पार्ट एक बार के लिए स्टेबल है, तो उसकी लाइफ के काफ़ी सारे इश्यूज सॉल्व होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। हम्म। तो नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक राणा। आज हमारे साथ है राहुल जी, जो कि एक्सपर्ट है मेडिटेशन, यंत्रा और हीलिंग में। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी एक्सपर्टीज जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि राहुल जी बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा वेल नोन है। सो नमस्कार राहुल जी। नमस्कार अभिषेक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया राहुल जी। सबसे पहले तो राहुल जी थैंक यू वेरी मच आने के लिए, और होप सो जो भी इसको देखेगा उसे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन जी, मिलेगी इससे। बिल्कुल। सो जैसे कि आप जो है यंत्रा में बहुत एक्सपर्ट है, मैं पढ़ भी रहा था आपके बारे में। सो मुझे सबसे पहले तो एक चीज जानना है, मैं जब यंत्रा देखता हूँ तो मुझे ना ज्योमेट्री की याद आती है, क्योंकि बिल्कुल। मुझे बेसिकली नॉलेज नहीं है। हाँ जी। बट आप मुझे बताएं या मेरे दर्शकों को भी बताएं कि एक्चुअली में यंत्रा है क्या और वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, अगर हम यंत्र की बात करें तो यंत्र का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो यंत्र एक टूल है। हम्म, तो स्पिरिचुअलिटी में जब हम यंत्र की बात करते हैं तो ये एक स्पिरिचुअल टूल है, इन्वोक द कॉस्मिक एनर्जीज, मतलब जिसमें हम देवी देवताओं की, जिनकी भी हम पूजा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज को इन्वोक करते हैं और उनमें स्थापित करते हैं। हर यंत्र के साथ एक मंत्र की शक्ति जुड़ी हुई होती है। मंत्रों की शक्ति के द्वारा उस यंत्र को चार्ज किया जाता है, एनर्जाइज किया जाता है और फिर उसको स्थापित किया जाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं, जैसे हम मनुष्यों को एक घर की आवश्यकता होती है रहने के लिए, वहाँ हम बहुत अच्छा फील करते हैं, कंफर्टेबल फील करते हैं, उसी तरीके से यंत्र देवी देवताओं के रहने का स्थान है। ओके। ठीक है ना? ओके। तो आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हैं, और एक ये बहुत ही पावरफुल टूल है स्पिरिचुअलिटी में। और अभी हम जैसे बात करेंगे तो आप और जानेंगे यंत्रों के बारे में, कि यंत्र सिर्फ एक स्पिरिचुअलिटी के लिए हम पूजा के लिए यूज नहीं करते, बल्कि आप इसे अपने विश मैनिफेस्टेशंस के लिए, घर में अगर कोई भी किसी भी तरीके का किसी को कोई रोग है, रोग निवारण के लिए, अगर किसी को कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं, तो उससे रिलेटेड यंत्र कई प्रकार के होते हैं। ओके। तो इसके बारे में हम और जानेंगे। इस तरीके से जैसे अगर हमारी कुंडली में अगर ग्रहों का कोई दोष है, तो हम ग्रह स्पेसिफिक यंत्र भी यूज कर सकते हैं। ओके। बट एक एडवाइस सबको है कि यंत्र कभी भी हमें बिना किसी के एडवाइस के यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक यंत्र हर किसी के लिए नहीं होता। ओके। उनकी दशा, महादशा, कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही यंत्र को सजेस्ट किया जाता है, और जब उनको सजेस्ट किया जाता है उनको बहुत ही अच्छे फल बहुत ही शीघ्र ही प्राप्त होते हैं। ओके। सो अब बेसिकली जैसे यंत्र आपने समझाया एक तरीके से, फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने हनुमान यंत्र सुना है, तो जी, मतलब कि उसके अंदर हनुमान जी की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिलेट करता है वो हनुमान जी से, बिल्कुल, और कुछ ना कुछ पावर भी वो रखता है हनुमान जी की, बिल्कुल। है ना। उसी तरह अगर कुबेर यंत्र है तो जी, उसमें भी जो है कुबेर जी की कुछ ना देखिए, कुछ बिल्कुल, आपने खासियत है। बिल्कुल ठीक कहा अभिषेक जी। जैसे आपने बात की हनुमान जी का यंत्र की, हम्म, अगर आप ज़िंदगी में ऐसा फ़ील कर रहे हैं कि हर तरफ से संकट आपको घेर रहे हैं और आप उनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूँढ पा रहे हैं। हम्म, अगर ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि रोग, हम्म, हर तरफ से बीमारी आ रही है और आप उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप इलाज भी करवा रहे हैं लेकिन आपको प्रॉपर्ली रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे कि आप हनुमान यंत्र को किसी भी जो साधक हैं उनसे सिद्ध करवा के उसको प्रॉपर्ली अपने घर में स्थापित करें। ओके। सो इसी तरीके से कुबेर यंत्र है। कुबेर यंत्र को अगर आप फील कर रहे हैं कि आपके मनी रिलेटेड इश्यूज हैं, पैसा आपके पास टिक नहीं रहा, तो उस तरीके से कुबेर यंत्र को भी आप यूज कर सकते हैं। ओके। सो राहुल जी, यंत्रों की शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिन क्या है यंत्रों का? देखिए, यंत्रों के ओरिजिन की अगर बात करें तो ये सदा काल से हमारे ग्रंथों में इसके बारे में है, और
अथर्ववेद में और ऋग्वेद में इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। हम्म, प्राचीन काल में जो मंदिरों का निर्माण होता था वो भी यंत्रों के आधार पर होता था। आज भी ओके श्री यंत्र के आधार पर मंदिर हैं, और हनुमान यंत्र के आधार पर मंदिर हैं। अलग अलग स्थानों पर ये मंदिर आज भी मौजूद हैं। ओके। सूर्य मंदिर भी है, जैसे आपने कोणार्क का सूर्य मंदिर सुना होगा। तो हाँ जी, ये हाँ जो जी। है ये यंत्र पे आधारित मंदिर है। कहने का ये अर्थ है कि जब हम यंत्र के आधार पर मंदिर होते हैं तो वो दिव्य ऊर्जाओं को अपने में अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो ओके हम जब वहां पर जाते हैं तो हमें भी वो अनुभूतियां वहां पर फील होती हैं। वो दिव्य ओके ऊर्जाएं उस यंत्र के प्रभाव के कारण फील होती हैं हमें। ओके। तो यंत्रों का महत्व सिर्फ उस तक नहीं है, जैसे अधिकतर लोगों को ये पता होता है कि यंत्र एक कॉपर का है, या फिर उन्होंने भोजपत्र पे देखा होगा, या 3D डायमेंशंस में यंत्र देखे होंगे जैसे कि श्री यंत्र आदि। परंतु यंत्र इससे एक बहुत बड़ी चीज, ये उसका आप कह सकते हैं कि छोटा वर्जन है। लेकिन जब मंदिर आदि का निर्माण किया जाता है, किसी ऐसे स्थान का निर्माण किया जाता है जहाँ ऊर्जाओं को, कॉस्मिक एनर्जी को वहां पर लाना है और दिव्य ऊर्जाओं को वहां स्थापित करना है, तो एक बड़े लेवल पे उस यंत्र की बात करते हैं। ओके। सो अब जैसे जैसे मैं हूँ, मुझे लाइफ में सक्सेस चाहिए, हम्म, मनी चाहिए, तो मैं यंत्र को यूज करके कैसे वो मेरी हेल्प कर सकता है, यंत्र वो देखिए, चीज। यंत्र अगर आप बात कर रहे हैं सक्सेस की, ग्रोथ की, हम्म, सेटलमेंट की लाइफ में, हम्म, तो सक्सेस यंत्र इसके लिए दिया जाता है। ओके तो उसका पूरा विधान होता है, उसके हिसाब से आपकी कुंडली एनालिसिस देख के उसके बाद सक्सेस यंत्र आपको दिया जाता है। इसके अलावा अगर जैसे कोई जॉब आदि के लिए ढूंढ रहा है तो विश फुलफिलमेंट यंत्र ले सकते हैं। विश फुलफिलमेंट यंत्र। हाँ, विश फुलफिलमेंट यंत्र। यंत्र सिर्फ देवी देवताओं के नहीं है, इसके अलावा हर चीज के लिए यंत्र है। ओके। जैसे अगर आप कोई विश रखते हैं और आप बहुत तीव्र इच्छा फील करते हैं कि हाँ ये मेरी विश फुलफिल होनी चाहिए, हम्म, और इसके लिए मुझे कुछ सपोर्ट की जरूरत है, हम्म, तो देखा जाएगा कि क्या ये कौन सा यंत्र आपके लिए सूटेबल है। सब उसमें बहुत तरीके के यंत्र होते हैं। सक्सेस यंत्र होता है, रोग निवारण यंत्र होता है, विश फुलफिलमेंट यंत्र होता है, वास्तु दोष निवारण यंत्र होता है। ये देखा जाएगा कि रुकावट कहाँ से आ रही है आपकी लाइफ में। ओके उसके अगर ग्रहों से आ रही है तो ग्रह बाधा जो है आ रही है, उस प्लेनेट से रिलेटेड यंत्र आपको दिया जाएगा। ओके। सो अब जैसे आपने बताया कि फॉर एग्जांपल आपने मेरी कुंडली देखी और उसके हिसाब से आपने मुझे यंत्र सजेस्ट कर दिया। बिल्कुल। अब जैसे कि हम इंटरनेट में देखते हैं कि भाई आप कुबेर यंत्र रख लो हम्म। अपने पास, या मान के चलते हनुमान जी का यंत्र रख लो। अगर मैं खुद से रख लूं कुबेर यंत्र अपने पास रख लूं, तो क्या वह मेरे लिए हानिकारक है? देखिए, ऐसा होता है, कोई भी यंत्र जब हम अपने पास रखते हैं वो आपको ऐसे फल नहीं देता। यंत्र का प्रॉपर विधि से उसको स्थापना की जाती है, फिर उसका पूजन किया जाता है, और नियमित रूप से आपको उसका पूजन करना चाहिए, तब यंत्र आपको फल देता है। आप ये ओके। देखिए, आप एक शॉप में जाते हैं, वहां पे बहुत से यंत्रास होते हैं हम्म, सपोज। हम्म, हम्म, यंत्र कहीं तो होते होंगे, आप लेते होंगे। तो हम्म, आपके, अगर हम इस तरीके से बात करें तो वहां तो सारी पॉजिटिव एनर्जी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। हम्म, शॉप तो भरी होती है यंत्रों से। हम्म, लेकिन क्या आप वहाँ वैसा फील करते हैं? क्या वो पॉजिटिव फल ले पाते हैं? बिल्कुल नहीं ले पाते। सही, बिल्कुल सही। यंत्र जब आप अपने पास लाते हैं, हम्म, उसको स्थापित करते हैं, उसको उस एनर्जी के साथ, जो हमारे ऑरा की एनर्जी है, हमारी एनर्जी से उसके साथ इंक्लाइन करते हैं, बाइंड करते हैं, उसके बाद यंत्र आपको फल देने लगता है, और यंत्र के फल बहुत ही शीघ्र, बहुत ही जल्दी मिलते हैं। ओके। कितने जल्दी, अगर हम अगर एक हम बात एक करें, हाँ। अगर मैं अभी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, जैसे हम्म, मैंने अभी किसी का काम नहीं चल रहा था, हम्म, ये जस्ट दिवाली के बाद किया। दिवाली का सीजन है, उनकी शॉप में लोग आ रहे थे, लेकिन आ रहे थे और बस देख के पैसे, रेट पूछा और चले जाते थे। उनका गारमेंट्स का बड़ा काम है, और उनकी शॉप पहले बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। तो हमने उनको एक नेगेटिविटी रिमूवल यंत्र और एक व्यापार वृद्धि यंत्र दिया था। ओके। और आप मानिए कि आज मैंने यंत्र दिया है, 3 दिन बाद उनका कॉल आ गया था कि मेरी दुकान बिल्कुल फुल फ्लैश चल रही है, जबकि अरे जो वाह। काम 1.5 महीने से उनका बिल्कुल जीरो पे था, जीरो पे। तो सिर्फ उनको रिजल्ट कितने दिन में मिल गया? 3 दिन में। 3 दिन। और उसके बाद क्या है कि वो रेगुलरली उस यंत्र को, अगर जो उनको बताया गया है, वीकली उनका पूजन बहुत छोटा सा 10 मिनट का पूजन होता है, वो करना होता है। और ये भी हर यंत्र के साथ अलग अलग है। किसी में सिर्फ आपको 5 बार मंत्र करना होगा, किसी को 21 बार करना होगा, किसी में 51 बार, इस तरीके से होता है। ओके और उसके साथ जो छोटा हम विधान बताते हैं वो करना होता है। ओके। ये हार्डली ये प्रोसेस 10 मिनट में होता है, लेकिन उसके बाद अगर आपकी लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं और इतने आराम से हो रही हैं, तो आई थिंक इट्स द बेस्ट टूल जो हमें यूज़ करना चाहिए, और जो डिवाइन ने हमें दिया है फॉर द ग्रोथ
फॉर सेटलमेंट और हमें सब विघ्नों से दूर करने के लिए। ओके। अब मुझे चीज समझ में आई। अब इसका मतलब क्या है कि मैंने तो काफी अपने दोस्तों को या काफी लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, फोन में भी यंत्र की फोटो लगा के रखते हैं बिल्कुल। और डेस्कटॉप पे भी यंत्र की फोटो लगा के रखते हैं, तो मतलब कि वो बेनिफिशियल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे कि उसका कोई बेनिफिट नहीं, ऐसा कभी नहीं कहेंगे। अगर वो ये फील करते हैं कि हाँ, मेरे को इससे पॉजिटिविटी आती है, तो हमारा माइंडसेट वहीं से बदलता है। ओके। अगर मैंने एक मान लीजिए श्री यंत्र को देखा, एक पर्सन है जो सिर्फ उसे देख रहा है, एक पर्सन है जैसे ही उसे देखता है उसके अंदर एक मंत्र चलता है, उसके अंदर एक भावना जागृत होती है। तो ये हमारे सबकॉन्शियस को जागृत करता है, हमारे कार्य को सही डायरेक्शंस में करने के लिए वो हमें गाइडेंस देता है इनडायरेक्ट वे में। लेकिन अगर उसका पूरा फल चाहिए तो इस तरीके से लगाने से नहीं मिल पाएगा, ये भी बात बिल्कुल क्लियर है। हाँ, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं, जैसे आपने श्री यंत्र बोला, हनुमान यंत्र बोला, कुबेर यंत्र बोला, ये ऐसे यंत्र हैं जो जनरली घर पे रखे जा सकते हैं। आप इसका प्रॉपर शुद्धिकरण करके, प्रॉपर स्थापित करके आप इसको घर में अपने मंदिर में, पूजा स्थान में रख सकते हैं। लेकिन हर एक यंत्र ऐसे एडवाइस नहीं है। अदरवाइज उसका अगर नकारात्मक प्रभाव आपकी लाइफ में आता है तो वो भी उतना ही पावरफुल होता है जितना पॉजिटिव होता है। ये भी आपको ध्यान देना है। तो मतलब तो सोच एडवाइस समझ ऑलवेज के। गाइडेड, ओके। बिल्कुल कहीं वो बैकफायर ही ना कर जाए। बैकफायर ना करे। मतलब एक बार जस्ट आप किसी से राय जरूर लें जो इसका नॉलेज रखते हैं, जो भी आप उनसे परामर्श लें, अपनी कुंडली दिखाएं, उसके या अपनी प्रॉब्लम्स को एक बार उनसे डिस्कस करें, तो आपको जो यंत्र सजेस्ट किया जाएगा वो 100% आपको रिजल्ट देगा। आप उसमें ट्रायल एंड एरर वाली बात नहीं आनी चाहिए कि आज हम एक यंत्र को यूज कर रहे हैं, हमें फल नहीं मिला, फिर हमारे लिए उसमें नेगेटिविटी आ जाती है। आप सब यंत्रों के लिए सोचने लगते हैं कि हाँ, यंत्र तो फल नहीं देते, परंतु ऐसा नहीं है। यंत्र का फल बहुत इमीडिएट और बहुत जल्दी मिलता है। ओके। मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम बोले हैं तो 25-30 डेज में मैंने देखा है कि हर यंत्र के फल स्टार्ट हो जाते हैं, और 3 मंथ्स के अंदर अंदर में तो रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आने लग जाते हैं, बहुत पावरफुल और बहुत फास्ट रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा, किसी को फॉरेन जाना है, उसके लिए यंत्र होते हैं। विश फुलफिलमेंट में तो अगर हम कोई विश रखते हैं, विश फुलफिलमेंट का जो यंत्र है वो तो ऐसा है ना, मिरेकुलस यंत्र है। अच्छा। और मतलब आप किसी भी पॉजिटिव विश के लिए, किसी के लिए नेगेटिव को अच्छी विश के लिए आप अगर उसको यूज करते हैं तो इट विल गिव यू द रिजल्ट्स, डेफिनेटली इट विल गिव यू द रिजल्ट्स। ओके। सो जैसे मैं थोड़ा सा आपसे मिलने से पहले मैंने थोड़ा सा लिस्ट निकाली थी यंत्र की, क्योंकि मुझे तो नॉलेज नहीं थी। मैंने कहा आपके सामने बैठा हूँ तो थोड़ा बहुत वो होना चाहिए। तो मुझे एक चीज, जो श्री यंत्र है उसे किंग ऑफ ऑल यंत्र भी बोला जाता है। बिल्कुल बोला जाता है। सो मतलब श्री यंत्र में ऐसा क्या खासियत है जो उनको किंग ऑफ यंत्र बोला जाता देखिए, आज कलयुग में सबसे हमारी प्रायर रिक्वायरमेंट क्या है? मनी। है? ठीक है ना, मनी एक ऐसी चीज है जो हर किसी को चाहिए, और हर किसी को उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसके बिना कलयुग में एक तरह से इंसान चल ही नहीं सकता। उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वहीं से पूरी होती है। अगर उसका मनी का पार्ट एक बार के लिए स्टेबल है तो उसकी लाइफ के काफी सारे इश्यूज सॉल्व होने लग जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो ये देखा गया है कि अगर मनी का इशू लाइफ में है और वो अनस्टेबल है तो उसकी लाइफ में रिलेशनशिप के भी इश्यूज आते हैं, हेल्थ के भी इश्यूज आने लग जाते हैं। तो हमें ध्यान देना है कि अगर हम इस पार्ट को प्रॉपरली अपने फाइनेंशियल्स को स्ट्रॉन्ग कर लें डिवाइन की हेल्प से या किसी और मोडेलिटीज की हेल्प से, तो आप देखेंगे कि उसकी लाइफ की बहुत सी प्रॉब्लम्स वो इजीली टैकल करने की स्थिति में आ जाता है पर्सन। ओके। तो इसलिए श्री यंत्र की अपने आप में बहुत महिमा है और सदा काल से रही है। और श्री यंत्र आपको बहुत जल्दी फाइनेंशियल गेन्स देता है। ओके। बट उसके साथ ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, जानना चाहिए हमें कि श्री यंत्र जब भी आप स्थापित करेंगे उसके बाद नियमित रूप से उसका पूजन बहुत आवश्यक है। आप उसको स्थापित करने के बाद ऐसे छोड़ नहीं सकते कि आपने मंदिर में या घर में एक स्थान में स्थापित किया या करवाया किसी से और उसके बाद आपने उसका पूजन विधि से नहीं किया, तो वो भी आपको फिर नेगेटिविटी देना शुरू कर सकता है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि जब आप उसका विधिवत रूप से पूजन करते रहेंगे, वीकली पूजन करते रहें, गंगा जल से शुद्धिकरण करते रहें, तो आपको बहुत हर जगह से सपोर्ट मिलेगा फाइनेंसिस के लिए। आपको दिखाई देगा कि आपके पास नए नए रास्ते खुल रहे हैं फाइनेंसिस के, जो चीज़ें आपके आसपास थी उन्हीं में से आपके लिए नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे और हर तरफ से पैसा आपकी ओर आकर्षित होने लग जाएगा। ओके। सो अब जैसे कि यंत्र और तंत्र, क्या ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं या ये अलग अलग है? देखिए, यंत्र, मंत्र और तंत्र ये आपस में कोरिलेटेड हैं।
और एक दूसरे के पूरक भी। ओके। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि यंत्र जो होता है, हर यंत्र के साथ एक मंत्र जुड़ा हुआ होता है। अगर सपोज आप कुबेर यंत्र की बात कर रहे हैं, तो कुबेर जी का मंत्र उनके साथ जुड़ा हुआ है। जो यंत्र में शक्ति जागृत होती है, स्थापित होती है देवी देवता की, वो मंत्रों के द्वारा ही की जाती है। ओके। ठीक है ना, तो उसी के बाद वो यंत्र एक तरह से काम करने लगता है, जागृत होता है, और आप उसको अपनी लाइफ में यूज करते हैं। तंत्र क्या है? एक पूरा विधान है, एक प्रोसेस है, जिसका ये एक पार्ट है यंत्र। अगर सपोज कोई महाविद्या साधना कर रहा है या कोई और साधनाएं कर रहा है, तो वहां पे यंत्र के बिना वो साधनाएं सफल ही नहीं हो सकती। इन्वोकेशन ऑफ द डेटी यंत्र में ही होगा। उसके बाद ही उनका वो प्रोसेस पूरा होगा और साधना कंप्लीट होगी। तो साधना मार्ग में आगे चलने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने के लिए, अपने विशेष को पूरा करने के लिए, अपने किसी भी ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए, कोई भी रोग हमारी लाइफ में उसको हटाने के लिए, वास्तु दोष निवारण के लिए, और बहुत सी चीजों के लिए आप यंत्र को यूज कर सकते हैं। राहुल जी, जैसे यंत्र के बारे में आपने बताया, इनके पावर्स के बारे में आपने बताया कि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स भी देते हैं अगर इन्हें सही विधान से यूज किया जाए तो। बट ये जो बेनिफिट है वो कब तक हमें मिलते हैं? क्या इसकी कोई एक्सपायरी डेट भी होती है? जी नहीं, यंत्र की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। एक बार अगर आपने यंत्र को स्थापित कर लिया तो आपको बार बार उसकी स्थापना करने की जरूरत नहीं है। बट जैसे आपको बताया जाता है वीकली या मंथली छोटा सा पूजन करना होता है, वो आपको नियमित रूप से करना होता है। शुद्धिकरण उसका बहुत जरूरी है कि आप उसको साफ रखेंगे, क्लीन रखेंगे, उसके आसपास सफाई रखेंगे। क्योंकि आप ये मान के, जैसे हमने बात की कि वो देवता का, देवी का वास है, वो उनका निवास स्थान है। तो जैसे हम अपने आसपास क्लीनलीनेस रखते हैं, सफाई रखते हैं, बिल्कुल आपको वैसे ही उसको भी साफ प्लेस पे, जैसा आपको गाइड किया जाएगा यंत्र को देते वक्त, आपको बिल्कुल वैसे ही उसको यूज करना चाहिए। तो उसकी जो एनर्जीज हैं वो बिल्कुल मेंटेन रहेंगी लॉन्ग टर्म तक। आप उसको बिल्कुल लाइफ लॉन्ग तक यूज कर सकते हैं। ओके, तो मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है, आप अगर विधि विधान करते रहोगे तो वो आपको बेनिफिट्स जो है देता रहेगा। सो जैसे ना, मैंने बहुत से घरों में भी यंत्र लगे हुए देखे हैं, ऑफिस में भी यंत्र लगे हुए देखे हैं। तो क्या घर में यंत्र लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो कौन सी दिशा में परफेक्ट रहता है? देखिए, यंत्र लगाने की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अधिकतर यंत्र जो होते हैं वो डेटी के अकॉर्डिंगली, जैसे अगर आप श्री यंत्र के अकॉर्डिंगली, देवी देवता के अकॉर्डिंगली, जिनको आप मानते हैं या जिनका वो यंत्र है, डेटी के अकॉर्डिंगली आप उसको लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आप श्री यंत्र की बात कर रहे थे, तो श्री यंत्र आप नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो आपको ज्यादा फल देगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपने किसी दूसरी दिशा में रख दिया तो आपको फल नहीं देगा, बट क्योंकि ये उनकी खुद की दिशा है तो वहां आपको ये अधिक फल देगा। ऐसे ही कुबेर जी हैं, कुबेर जी का जब आप यंत्र लगाते हैं तो वो नॉर्थ डायरेक्शन में लगाया जाता है। इसके अलावा अगर आप वास्तु के निवारण के लिए कोई यंत्र लगा रहे हैं, तो आपको पता है कि घर के इस दिशा में मेरे वास्तु दोष है, तो या तो आप उस दिशा में लगाएं या घर के मेन डोर पे लगाएं उसे। तो इस तरीके से यंत्रों की दिशाएं होती हैं, पर हर यंत्र के लिए कोई दिशा की ऐसे आवश्यकता नहीं है। अब एक हनुमान जी यंत्र के बारे में भी अगर आप जी, हनुमान यंत्र के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप उसे मंदिर में रखें। ठीक है ना, बिल्कुल मंदिर में रखें और उसका नियमित रूप से पूजन करें। एटलीस्ट हर ट्यूसडे और सैटरडे को आप जरूर उसका पूजन करें। जो भी मंत्र आपको दिया जाता है यंत्र के साथ, उस यंत्र के द्वारा पूजन करें, या नॉर्मली आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उसके द्वारा भी पूजन कर सकते हैं। राहुल जी, जैसे एस्ट्रोलॉजी में फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई कहता है कि शनि भारी है, या राहु, या गुरु चंडाल योग, XYZ टर्म्स होते हैं, तो क्या यंत्र हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी मदद करता है? डेफिनेटली, हर ग्रह के लिए एक स्पेसिफिक यंत्र दिया गया है जो हमारे शास्त्रों से ही है। और जब आप अगर मान लीजिए अब आपके कुंडली में उस ग्रह की दशा, महादशा आपके लिए फेवरेबल नहीं है, आपके लिए सहायक नहीं हो रही, और आपको कहीं से विघ्न आ रहे हैं, जैसे सपोज आपको राहु के थ्रू कोई दोष आ रहा है, आपकी हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं, शनि के थ्रू आपके लाइफ में कोई विघ्न आ रहे हैं, आपके कार्य नहीं बन रहे हैं, तो आप उससे रिलेटेड यंत्र जरूर स्थापित करें अपने पास और उसका नियमित पूजन करें। आप देखेंगे आपको 60 to 70% रिजल्ट तो वहीं से मिल जाएगा। जो आप रेमेडीज करते हैं ना, 60 to 70% वो यंत्र आपका वो रेमेडीज का पार्ट पूरा कर लेगा। बाकी आप अपनी रेमेडीज करते रहे जो आपको सजेस्ट की जा रही है। तो आप इस तरीके से हर ग्रह के लिए, नव ग्रहों के लिए भी यंत्र हैं, बट आपको सजेस्ट ये है कि आप हर ग्रह के लिए अलग यंत्र यूज करें। जिस भी ग्रह के लिए आप यूज करें, जैसे अगर मान लीजिए आप लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, प्रॉस्पेक्ट चाहते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब या जॉब में कुछ अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, लाइफ में तरक्की चाहते हैं, तो आप सूर्य यंत्र यूज करें। अगर आपकी लाइफ में विघ्न बहुत आ रहे हैं,
आप देख रहे हैं कि मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ, मेरे को हद से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन रिजल्ट्स नहीं आ रहे प्रॉपर। और हर काम जो आप कर रहे हैं वो डिले 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 होता चला जा रहा है। तो आप शनि देव का यंत्र यूज करें। ओके। पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आप शनि देव का यंत्र स्थापित करें और उसको नियमित रूप से पूजन करें। आपको बहुत अच्छा फल वहां से प्राप्त होगा। लाइफ में अगर आपको बीमारियां बहुत आ रही हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा एक के बाद एक बीमारी आ रही है और बीमारी में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, आप राहु का केतु का यंत्र यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग यंत्र होते हैं, आप इनको यूज़ करें और ये बहुत जल्दी फलदायी होते हैं। ओके, क्या प्यार, शादी, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल भी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल होता है। कामदेव यंत्र होता है, प्रेम और अट्रैक्शन के लिए कामदेव यंत्र होता है। लेकिन ये कोई साधक ही या फिर जो साधना में है, जो भी ज्योतिषाचार्य हैं, वो सिद्ध करके ही आपको देते हैं। ओके। इसके अलावा और भी यंत्र होते हैं, जैसे कि तंत्र में जो यूज किए जाते हैं, वशीकरण यंत्र होते हैं। अच्छा, वशीकरण यंत्र। वशीकरण यंत्र भी होते हैं और वो भी बहुत पावरफुल होते हैं, लेकिन उसका भी विधान आप खुद नहीं करेंगे, वो भी करवा के किसी से लेंगे। अच्छा, जब जैसे ही मैंने वशीकरण यंत्र सुना ना, तो ये मुझे वही बात आ गई, मुझे तंत्र तंत्र जैसा लग रहा है, जी, क्योंकि तंत्र में वशीकरण यंत्र तो का सुना है। बहुत बहुत ही गहरा रोल है। मैंने जैसे पहले बताया, किसी भी देवी देवता को या किसी भी साधना को पूर्ण करने से पहले, यानी शुरुआत के वक्त ही हमें यंत्र की स्थापना जरूर करनी चाहिए वहां पे। तभी वो साधना संपूर्ण मानी जाती है, सफल मानी जाती है। क्योंकि साधना आप एक बार जाप अपना जो भी कर रहे हैं वो साधना पूरी कर लेंगे, यंत्र आपके साथ हमेशा लाइफ लॉन्ग रहेगा, उन शक्तियों के रूप में हमेशा आपके पास एक जागृत फॉर्म में रहेगा। ओके। यंत्र की कोई साइंटिफिकली, मतलब किसी ने कोई रिसर्च करा है यंत्र पे? मतलब क्या कुछ है प्रमाण वैसे यंत्र का, या देखिए, ये ऐसा नहीं है यंत्र के कुछ? सबसे बड़े प्रमाण यही है कि जो ये मंदिर हमारे बने हुए हैं, जब हम वहां जाते हैं, जो यंत्रों के फॉर्म में बने हुए हैं, जैसे हमने बात की सूर्य मंदिर कोणार्क का और महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में, तो ये यंत्रों के फॉर्म में बने हुए हैं। जब हम वहां जाते हैं तो जो एनर्जीज हम फील करते हैं, यही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है। दूसरा, यंत्रों के साथ जो डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, जब हम यंत्र किसी को सजेस्ट करते हैं और रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं सामने से, तो उसके बाद हमें किसी और प्रमाण की या सामने वाले को किसी और प्रमाण की आवश्यकता ही नहीं रह जाती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की की जरूरत। आवश्यकता ही नहीं रह जाती उसके बाद। और रिजल्ट्स इतनी फास्ट और इतनी जल्दी आते हैं कि कई बार तो हमें भी हैरानी होती है कि हुआ क्या, ये अचानक इनकी लाइफ में प्रॉस्पेक्ट्स आ कहाँ से गए। वो उनके खुद के वर्ड्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं कहाँ से ये पर्सन आया और मेरा ये काम सॉल्व करके चले गए। मान लीजिए उनके कोई काम नहीं बन रहे, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम है, कोई वीजा से रिलेटेड काम नहीं है, उनको उससे रिलेटेड यंत्र दिया गया और वो काम उनके इमीडिएटली बनने लग जाते हैं। विद इन 1 वीक 10 डेज में उनको वो रिजल्ट्स आ जाते हैं और वो हैरान, खुद भी हैरान है। और जाहिर सी बात है, ये हमारे लिए एक एक्सपीरियंस की बात भी होती है और उनको सजेस्ट करने के लिए। तो यंत्र अपना प्रभाव जरूर दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो बेस है वो शास्त्रों से है, हमारे वेदों से है। तो वहां से जब ये ज्ञान आया है तो अपने आप में ये कंप्लीट है और अपने आप में पावरफुल है। रिसर्च की इसमें फर्दर कोई आवश्यकता नहीं है। मेरा क्वेश्चन है जो कि अभी भी मेरे माइंड में आया, जैसे मुझे पर्सनली जो है पावर चाहिए और वेल्थ चाहिए। ओके। अब जैसे अभी आपने बताया है कि भी हनुमान जी पावर, तो स्ट्रेंथ पावर, देते हैं हाँ, आपको। स्ट्रेंथ देते हैं, और श्री यंत्र जो है वेल्थ और सक्सेस आपको प्रोवाइड करते हैं। जी, तो मुझे दोनों ही चाहिए, तो क्या मैं दोनों ही यंत्र एक साथ यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। दोनों यंत्र आप एक साथ यूज कर सकते हैं और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मैक्सिमम आप 2 से 3 यंत्र ही यूज करें एक बार में। ओके, मतलब ठीक तीन है ना? से ज्यादा क्योंकि श्री नहीं। यंत्र क्या है, वो सिर्फ आपकी प्रोस्पेरिटी के लिए नहीं है। श्री यंत्र को आप स्थापित करेंगे अपने घर में, मंदिर में, हम्म। ठीक है ना? तो सिर्फ वो आपको प्रोस्पेरिटी नहीं देगा, आपके घर में हर एक मेंबर को उसकी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उसकी प्रोस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है ना? सबको उसका फल प्राप्त होगा। चाहे वो मंदिर में, अगर वो उस घर में निवास करते हैं तो उसकी एनर्जीज पूरे घर पे होती है। ठीक है ना? इसी तरीके हनुमान यंत्र है, ये एक पर्सनल यंत्र मैं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको बॉडी से रिलेटेड कोई इश्यूज है, मीन्स कि अगर कोई रोग है, बार बार रोग आपको सता रहा है, जो पीड़ा आ रही है वो रोग के फॉर्म में आ रही है आपकी लाइफ में, तो आप उसको अपने साथ कैरी करें शुद्ध फॉर्म में। उसको किसी रेड कलर के कपड़े में या लाल पोटली के अंदर बांधकर आप अपने पर्स में रख सकते हैं, हैंड बैग में रख सकते हैं। और अगर आप ये देखते हैं कि वो पीड़ा यानी वो कष्ट जो है पूरे घर पे आ रहे हैं, तो आप उसको घर पे स्थापित करें। इस तरीके से आप यंत्र को रख सकते हैं, एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। और इसमें अब हम जो होगा, जैसे श्री यंत्र है, तो अब श्री यंत्र तो पूरे घर के लिए हो गया। हनुमान मंत्र यंत्र आपने अगर घर पे रखा है, वो भी पूरे घर के लिए हो गया। पूरे घर को प्रोटेक्शन देगा, पूरे घर को शांति देगा, प्रोटेक्शन देगा, रोगों से दूर रखेगा। अगर किसी को रोग है तो उसका निवारण देगा कि अच्छे डॉक्टर्स आपसे कनेक्ट हो सकें,
आपकी जो रोग है वो जल्दी ठीक हो सके, दवाइयाँ आपको जल्दी लगें और उसका रिजल्ट्स मिले। इस तरीके से वो आपकी लाइफ में सॉल्यूशंस देता है। अगर कहीं से कोई रुकावट आ रही है, कोई आपको ट्रबल दे रहा है आपकी लाइफ में, चाहे वो दुश्मन के फॉर्म में, शत्रु नाश के लिए भी हनुमान यंत्र को हम यूज करते हैं। ओके। ठीक है ना। कई बार क्या होता है, हमें पता ही नहीं होता है कि हमें जो लाइफ में रुकावटें आ रही हैं, ये तो हो गई जो हमें कुछ दिखाई देती हैं रुकावटें। कई बार हमें वो रुकावटों का पता ही नहीं होता कि कहाँ से आ रही है। सही बात है। ठीक है ना। सही। हमारे काम बन रहे होते हैं लेकिन कोई क्रियाएं कर रहा है आपके ऊपर। आपने जैसे सुना होगा एविल आई, ब्लैक मैजिक एंड ऑल। तो इस तरीके की कोई क्रियाएं अगर आप पे कर रहा है, आप किसी जलन के वश या वो आपसे ईर्ष्या, किसी तरीके से कोई ईर्ष्या करते हैं, तो ऐसे में हनुमान यंत्र आप यूज कर सकते हैं। अगर वो नेगेटिविटी आप हर टाइम अपने ऊपर फील कर रहे हैं, आप उसको अपनी पास रखें, अपनी बॉडी के साथ रखें, अपनी पॉकेट में रखें, बहुत ही अच्छे तरीके से जैसे आपको गाइड किया जाता है उस तरीके से अपने साथ रखें। तो ये एक पावरफुल प्रोटेक्शन है आपके पास हमेशा। आप कहीं पे भी जा रहे हैं तो कोई भी नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। वाह, मतलब कि ये मतलब कहने वाली बात है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि या कुछ नेगेटिविटी है मेरे ऊपर या जी कोई एक्स वाई जेड जो भी, जी या काला जादू, ब्लैक मैजिक, तो हम हनुमान यंत्र को यूज कर सकते हैं विद उसको अच्छे से विधि विधान के साथ, जो कि आपने बताया जी। था कि पहले उसको अच्छे हाँ से विधि विधान करने के बाद। बिल्कुल। और इसके अलावा क्या है, ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए एक अलग से यंत्र भी होता है ओके। जो तंत्र से है और बहुत ही पावरफुल होता है। वो स्पेसिफिकली ब्लैक मैजिक के लिए ही होता है। कई बार होता है ना, देखा गया है कि कुछ लोगों को नजर बार बार लगती है। कई लोग कहते हैं कि बच्चों को बार बार नजर लगती है, तो उनको लॉकेट के फॉर्म में गले में भी पहना सकते हैं। ओके। ठीक है ना। तो हमेशा वो कैरी ऑटोमेटिकली हो जाएगा उनके पास। इस तरीके से भी यंत्र वो अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और अगर यही बड़ों के साथ है, वो तो ब्लैक मैजिक रिमूवल के लिए एक यंत्र होता है, वो उनको दिया जाता है और उसके रिजल्ट्स मिरेकुलस हैं, बहुत ही फास्ट है। विद इन 1 वीक उनको वो रिजल्ट्स मिल जाते हैं सारे। ओके। ठीक है ना। उसके बाद वो उसको हमेशा अपने पास कैरी करके रखें। ये नहीं कि हमारा काम हो गया तो उसको छोड़ दो, क्योंकि हम डेली नए नए लोगों के कांटेक्ट में आते हैं। और अगर आप पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है तो वो शांत नहीं बैठा होगा, वो कुछ ना कुछ क्रियाएं करता रहता है बार बार। ठीक है ना। तो आपको भी अपने प्रोटेक्शन को 24 घंटे एक्टिव रखना है। बस इतना आप अभी के लिए हम इतना ही बताना चाहेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा गूढ़ ज्ञान है और इसके लिए हम ऐसे ओपनली बात नहीं कर सकते। अब जैसे कि मैं अगर, अब जैसे ये तो पर्सन की बात होगी, मान के चलते क्या घर में, क्योंकि कभी कभी क्या बोला जाता है कि इस घर में ये वास्तु दोष है, जी या इस घर में कुछ करा हुआ है, ये सुनने को मिलता आता है। है, हमारी बहुत आता सोसाइटी में बहुत कॉमन है। जी जी। तो उसके लिए भी क्या यंत्र हम यूज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एक तो वास्तु दोष निवारण यंत्र होता है। ठीक है ना। वास्तु दोष निवारण यंत्र, उसको आप घर के मुख्य द्वार पर लगा सकते हैं। या अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि आपको जैसे सजेस्ट किसने किया है कि हाँ यहाँ पर वास्तु दोष है, आपको बिल्कुल क्लियर है कि चाहे वो मेरे को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से आ रहा है, तो आप उस डायरेक्शन में उसको स्थापित करें प्रॉपरली। ओके, उस और यंत्र अगर को। आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप उसको वॉल पर स्थापित कर सकते मतलब उसको किसको? हैं। वास्तु दोष निवारण यंत्र को। अच्छा, वास्तु दोष जी निवारण यंत्र को। जी जी। ओके। सो बेसिकली फिर वो थोड़ा हेल्प करता है, क्योंकि कुछ वो यूट्यूब में थोड़ा भी हेल्प नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा बहुत हेल्प करेगा। वो आपके जो भी वास्तु से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं वो उसको संभाल लेगा पूरा। बिल्कुल, क्योंकि कभी अब हम भी यूट्यूब देखते हैं तो कोई कहता है टॉयलेट आपका यहाँ बना हुआ है तो इसलिए आपका वास्तु दोष आ गया। जी कुछ न कुछ छोटी वास्तु छोटी दोष चीजों में निकल देखा आता है है। मैंने। हाँ। तो कई बार हम गलत डायरेक्शन में गलत कलर के कपड़े यूज कर लेते हैं, हाँ। पर्दे यूज कर लेते हैं, उसका भी वास्तु दोष आ जाता है। ठीक है ना। तो वास्तु अपने आप में पूरा विज्ञान है। ठीक है। ज्ञान है। तो आप अगर ज्यादा डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं और आप वास्तु के निवारण के लिए जाते हैं, तो आपको बहुत सारा खर्चा भी आता है, बहुत से एक्सपेंसेस भी आते हैं। कई बार आपको ये भी बोला जाता है कि जगह को तोड़ के वापस से बिल्कुल रिनोवेट करिए, तो वो बिल्कुल। पॉसिबिलिटीज नहीं होती। ऐसी हर एक जगह में आप सिर्फ एक वास्तु दोष निवारण यंत्र को यूज करें और पहले उसके रिजल्ट्स को देखें, फिर आप डिसाइड करें आगे आपको क्या करना है। ठीक है ना। सही। तो ये ज्यादा सजेस्टेबल। राहुल जी, अब आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आते हैं, क्योंकि आप जो है इसमें एक्सपर्ट है। जी बहुत सारे लोगों के जो है आपने हेल्प की है, उनको बहुत बेस्ट रिजल्ट भी मिले हैं। सो आपके माइंड में कोई है ऐसा क्लाइंट जिसको आपको भी लगे कि हाँ यार, जितना मैंने एक्सपेक्ट करी थी उससे ज्यादा रिजल्ट मिला है? देखिए, मेरे माइंड में बहुत से क्लाइंट्स हैं, क्योंकि हम तो डेली कंसल्टेशंस लेते हैं ना, तो उसमें हमारे पास कुंडलीज भी आती हैं और अलग अलग ब्लैक मैजिक के केसेस भी आते हैं जो ब्लैक मैजिक से या किसी भी तरीके एविल आई से, नजर दोष से ग्रसित है। और उनकी लाइफ में बहुत तरीके के इश्यूज चल रहे होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, फैमिली मैटर से रिलेटेड हो, मतलब। और फाइनेंशियल तो सबसे पहले ब्लॉक्ड होते हैं। जब भी कोई नेगेटिविटी हमारे पास आती है, फाइनेंशियल सबसे पहले ब्लॉक होने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि उनको
सबसे पहले उनकी प्रॉस्पेरिटी को, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आए, किसी भी फॉर्म में आए, उनकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ कर कि किस जगह से वो प्रॉब्लम, क्या वो किसी ग्रह के कारण आ रही है, तो उसको ग्रह से रिलेटेड यंत्र हम देते हैं। ओके। ठीक है ना। अगर वो ब्लॉकेजेस ग्रह से नहीं आ रही और किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह किया हुआ है या कोई क्रिया उन पे की गई है, तो हम ब्लैक मैजिक रिमूवल वाला यंत्र देंगे और साथ में कुछ यंत्र और देंगे जो उनको प्रॉब्लम आ चुकी है उसके निवारण के। ओके। ठीक है ना। फर्दर उसकी प्रोटेक्शन के लिए, उसके पूरे घर की प्रोटेक्शन के लिए हाउस प्रोटेक्शन यंत्र देंगे। अगर वो ऑफिस है, व्यापार वृद्धि यंत्र आप हम सजेस्ट करते हैं उनको। ऑफिस है, शॉप है, या किसी भी तरह का उनका कोई भी काम है, बिजनेस है, चाहे वो जॉब में भी हो, वो व्यापार वृद्धि यंत्र यूज कर सकते हैं और इसके रिजल्ट फास्ट आते हैं। जहाँ तक एक्सपीरियंसेस की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने अभी एक एक्सपीरियंस तो आपके साथ शेयर किया ही था, और ये व्यापार वृद्धि यंत्र का जो एक्सपीरियंस है मेरे पास डेली का है। व्यापार हाँ, वृद्धि। क्योंकि जो इसे एक बार यूज करता है, मैंने देखा है कि वो हर ईयर, क्योंकि व्यापार वृद्धि यंत्र एक ऐसा, कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जो एवरी ईयर आपको चेंज करने होते हैं। ओके। जो पहले वाला यंत्र है उसे आप या तो जल प्रवाहित करेंगे या फिर जैसे हम बताएंगे उस तरीके से उसको विसर्जित मतलब कर देंगे, अपनी एनर्जी से अलग कर देंगे। उसके बाद उनको नया यंत्र दिया जाता है। स्पेशली जहाँ पर बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जीज का आदान प्रदान है, वहाँ पर ईयरली यंत्र चेंज करने के लिए सजेस्ट किया जाता है और वो खुद ही आगे आकर यंत्र को लेते हैं, क्योंकि उनको जो रिजल्ट मिल चुके होते हैं ना, वो साल भर के रिजल्ट उनको 2-3 मंथ्स में मिल जाते हैं। ओके। तो इतने हाई फाइनेंशियल गेन्स होते हैं उनको कि उनको कुछ लगता नहीं कि ये हम इसके बारे में सोचना भी चाहिए कि करें या ना करें ऐसा। तो वो उनका 1 महीने पहले से ही हमारे पास कॉल्स आ जाते हैं कि हमारे लिए वो यंत्र, जो भी उसके लिए प्रॉपर मुहूर्त होता है उनके अकॉर्डिंगली देखा जाता है और पूरा विधान के साथ उनके लिए यंत्र स्थापित दे के उनको स्थापित करवा दिया जाता है। ओके। तो व्यापार वृद्धि यंत्र तो अपने आप में एक मिरेकुलस यंत्र है। इसके अलावा विश फुलफिलमेंट के लिए यंत्र है, वो भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। मैंने उसके भी बहुत से केसेस देखे हैं। जैसे मैंने अगर विश करा, मैं आपके पास आया, जी ठीक है ना, सबसे पहली बात तो ये कि लोग वैसे आपको फोन करते हैं पर्सनली, बट आम लोग जैसे मैं, चलो मैं तो आपको जानता हूँ, लेकिन कोई और जैसे कोई भी इसको वीडियो को देख रहा है बाई चांस, वो आपसे कनेक्ट होना चाहता है तो वो कैसे हो सकता है? देखिए, वो हमारी वेबसाइट के थ्रू, जो लिंक आपको मिल ही जाएगा इसमें, और वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो Okay. हर एक मोड है कनेक्ट करने के लिए, वो कैसे भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम इजीली अवेलेबल है। ओके, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर और ये शेयर कर सकता हूँ, नंबर? जी बिल्कुल, मेरा मोबाइल नंबर है 9773914360। ओके, ठीक है ना। ठीक है। और cosmicbliss.in ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाकर भी आप अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ओके, अब जैसे मान के चलते कि मैंने रेस करा, जी मैं आया और मैंने बोला आपको कि मुझे जो है ना मेरा वीजा लगा दो जी, मुझे फॉर एग्जांपल के तौर पे कि मुझे यूएस जाना है स्टडी के लिए या वर्क वीजा के लिए, तो उसके लिए जो अब मैं ये विश मांग रहा हूँ, तो इसके लिए वो होगी विशफुलमेंट मैं समझ रहा यंत्र। हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो मतलब ये कैसे मुझे देखिए, विश सबसे पहली बात प्रैक्टिकल होनी चाहिए और आप उसके लिए एलिजिबल होनी चाहिए। ओके, ये प्रैक्टिकल नहीं होनी कि चाहिए और मेरे एलिजिबल पास कोई आया और जी मेरे को अमेरिका जाना है और मैं उन देख रहा हूँ तो उनके पास ना तो डॉक्यूमेंटेशन है अपने पूरे, ना उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, और ना जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मांगी गई है वीजा के लिए वो पूरी है। तो ऐसे में वो विश कितनी भी रखें वो पूरी नहीं होगी, ये प्रैक्टिकल नहीं है। विश फुलफिलमेंट का मतलब क्या है? आप में पहली बात एलिजिबिलिटी है, लेकिन आपके कार्य फिर भी नहीं हो पा रहे। क्या जितने लोग वीजा अप्लाई करते हैं क्या सबके वीजा लग जाते हैं? नहीं लगते हैं, रेशो बहुत कम है। तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो एलिजिबल नहीं थे? वो एलिजिबल हैं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं ले पा रहे। तो उन लोगों के लिए विश फुलफिलमेंट यंत्र, तो ये जज करने का काम हमारा है। हम पहले देखेंगे कि क्या वो पर्सन उसके लिए एलिजिबल है, और एलिजिबल है तो उसको जब दिया जाएगा तो उनको फल भी प्राप्त हो जाते हैं। जो उनको रुकावटें आ रही थी, जो साल 1.5 साल से रुकावटें आ रही थी, वो विद इन 2 to 3 वीक सॉल्व होने लग जाती है। जहाँ तक आपने अभिषेक जी एक्सपीरियंस की बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हमने व्यापार के लिए बात की, विश फुलफिलमेंट के लिए बात की, ऐसे ही सक्सेस इन द कोर्ट केसेस, इसके लिए भी एक यंत्र होता है। अगर मतलब कोई भी नहीं चाहता कि कोर्ट के मामलों में उलझना, लेकिन वो उलझ गया है किसी भी कारण से, तो ऐसे में उसको उससे निकालना, और अगर वो पर्सन राइट है तो उसके फेवर में केस हो का रिजल्ट आए और वो उससे निकल पाए। क्योंकि एक कोर्ट केस जब होता है पूरी फैमिली उसमें परेशान होती है, ठीक है ना।
उसका फाइनेंशियल्स, उसके मेंटल स्टेटस सब कुछ डिस्टर्ब होता है, उसके रिलेशन तक डिस्टर्ब होने लग जाते हैं। तो ऐसे में उसको निकालना अपने आप में बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में हम ये सजेस्ट करते हैं कि सक्सेस इन कोर्ट केसेस वाला जो यंत्र है वो यूज़ करें और उसके मिरेकुलस रिजल्ट्स देखें। हमने देखा है किसी की जमानत जैसे 1.5-2 साल से नहीं हो पा रही थी और हर तरफ से वो हार चुके थे। वो वकील करते थे, बार-बार वकील करते थे और वकील पैसे लेके उसके बाद मान लीजिए कोई काम उनका नहीं कर रहा है और वो टाइम पे वहाँ पेश नहीं हो रहे हैं। उनको मतलब एक तरह से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जिस पे वो ट्रस्ट कर रहे हैं वहाँ से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो क्या हमने उनको जब ये यंत्र दिया तो चीज़ें उनके फेवर में आने लग गई और नेक्स्ट मंथ में उनकी जमानत हो गई थी। अच्छा। तो ये उनके लिए भी बहुत ही बड़ा मिरेकल था और हमारे लिए तो खैर नहीं था, क्योंकि हम ये केसेस रेगुलरली देखते हैं कि इसके रिजल्ट्स आते हैं। बट ये हमें भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनकी पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी इससे रिलेटेड। तो ऐसे में हम यही सजेस्ट करते हैं, अगर कोई किसी मामले में कोर्ट में उलझ चुका है तो वो कोर्ट केसेस का जो यंत्र है वो मतलब कहने का मतलब आपको क्या यंत्र लेना है ये आपको डिसाइड नहीं करना है। आप अपनी प्रॉब्लम को अपने सामने रखेंगे, हमारे सामने रखते हैं तो हम उसके बाद देखते हैं कि क्या कहाँ से रुकावट आ रही है और उसके अकॉर्डिंगली यंत्र दिया जाता है। ओके। कई बार कोर्ट केसेस सिर्फ ऐसा नहीं हमें दिखाई देता है कि ये कोर्ट केसेस में ये काम नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ फिर से ब्लैक मैजिक आ जाता है, कोई आपका काम होने नहीं दे रहा। तो यहाँ 2 चीजें यूज होती हैं। एक तो आपको ब्लैक मैजिक को काटना है, जो हो रहा है नेगेटिविटी को रोकना है। जब आप रोकेंगे तो आपका उपाय यहाँ से काम करेगा जो हमने यंत्र दिया। तो ये दोनों जगह से हमें देखना पड़ता है। ओके। सो बेसिकली देखा जाए तो कोई भी आपकी समस्या है पहले वो आए एक्सपर्ट के पास, डिस्कस करें कि भाई मैं ये चाहता हूँ और मेरे साथ ये प्रॉब्लम है जी। देन इसके बाद जो है एक्सपर्ट जैसे आप है मेरी प्रॉब्लम सुन के देन आप मुझे सजेस्ट करेंगे कि आपको ये यंत्र यूज करना चाहिए बिल्कुल और इस विधि विधान से करना चाहिए। बिल्कुल। ओके। सो कोई भी कार्य जो भी चीज़ हम आपको बताते हैं पूरी कंप्लीट होती है अपने आप में। उसके बाद आपको फिर कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली उसको एज इट इज़ फॉलो करिए ओके। और एज इट इज़ फॉलो करिए और पूरा ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि जब आप एक यंत्र पे ट्रस्ट रखते हैं यानी आप देवी देवता पे जिससे आपने वो चीज़ मांगी है उस पर ट्रस्ट कर रहे हैं और पूरे प्रोसेस के दौरान अपनी जो इच्छाएं अपने मन में रखें और उस पर ट्रस्ट पूरा रखें और आपको जो विधान बताएगा उस तरीके से बस उसको फॉलो करते रहें। रिजल्ट्स अपने आप आते हैं। ओके। सो राहुल जी थैंक यू वेरी मच, आप इस पॉडकास्ट में आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे जानने को मिला जो मैं बिल्कुल नहीं जानता था और होप सो जो भी देख रहे हैं उनको भी काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, काफी आपको कुछ सुनने को मिला होगा। बाकी है बिलीव करना आपके ऊपर है कि अगर आप बिलीव करते हैं, आप यंत्र में बिलीव करते हैं, तंत्र में बिलीव करते हैं, पूजा में पाठ में बिलीव करते हैं, ये आपकी चॉइस है। बट इस चीज को जानने में मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर ये हमारा वेद का पार्ट है। जी बिल्कुल, वेद मैंने का जैसे बताया ऋग्वेद और अथर्ववेद से यंत्रों का आगमन हुआ है हमारी लाइफ में और हर ग्रंथ में आप देखेंगे यंत्र हर जगह है। पूजा में यंत्रों का हर जगह यूज होता है हमेशा से। हमारे पुराने मंदिर जो बने हुए हैं वो यंत्रों के अकॉर्डिंगली बने हुए हैं। तो यंत्र हर जगह है, ठीक है ना। यंत्र एक ऐसा स्पिरिचुअल टूल है जो बहुत ही पावरफुल हमें मिला हुआ है, हमें इसे यूज करना चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। और आप देख रहे हैं कि किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही हैं तो आप उन्हें भी सजेस्ट करिए, बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत हम किसी को वैसे ब्लेसिंग्स देते हैं उससे बहुत ज्यादा पावरफुल आप उसको ब्लेसिंग दे सकते हो। हर समय आप उसके साथ रह के उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, लेकिन यंत्र एक ऐसी चीज है उसने एक बार अपनी एनर्जीज में ले लिया, धारण कर लिया या लॉकेट के फॉर्म में पहन लिया, अपने पॉकेट में रख लिया, अपने घर में स्थापित कर लिया, तो निरंतर 24 घंटे एक प्रोटेक्शन उसके साथ जुड़ जाती है। ये बहुत बड़ी शक्ति है और हमें इसे समझना चाहिए, यूज करना चाहिए। ओके। सो राहुल जी मैं आपका नंबर और आपकी वेबसाइट का लिंक जो है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और अगर आपको लगे तो फिर आप इसका फायदा उठा सकते हैं। सो थैंक यू थैंक यू सो मच अभिषेक जी, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।